दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए संघर्ष का पर्याय और आसमान का राजा बाज पक्षी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। उसके संघर्ष से हमें सबक लेने की आवश्यकता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए, जीवन में अपने भीतर एक गुणवत्ता पैदा करने के लिए और दुनिया पर राज करने के लिए हमें तकलीफें उठानी पड़ती हैं, हमें दर्द सहना पड़ता है और अपने आप को उस लायक बनाने के लिए आग में जलाना पड़ता है। इसका जीता जागता उदाहरण बाज पक्षी है। जिस तरह से शेर जंगल का राजा होता है, उसी प्रकार बाज पक्षी आसमान का राजा होता है। वह बड़े से बड़े पक्षियों को, बड़े से बड़े और शक्तिशाली पक्षियों को शिकार करके वह अपने कब्जे में कर लेता है। अपने नुकीले और तेज चोंच की और पंजों की सहायता से वह अपने से कई गुना बड़े पक्षियों को, अपने से कई गुना बड़े जानवरों को भी लेके उड़ जाता है और उन्हें चीर फाड़ के खा जाता है। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जब वह 30 से 40 वर्ष का होता है तब उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है और उसके पंख भी भारी हो जाते हैं। तब वह किसी पक्षी को मारने में या किसी पक्षी का शिकार करने में, किसी जानवर का शिकार करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि इसकी चोंच अंदर की तरफ मुड़ जाती है। उसके पंजों के जो नुकीले नाखून होते हैं, जिनकी सहायता से वह जानवरों का शिकार करता है, वह पीछे की तरफ मुड़ जाता है और फिर वह अपने को भोजन की तलाश में किसी भी शिकार को पकड़ने में अक्षम पाता है। तब आपको जानकर ये ताज्जुब होगा। उसके संघर्ष की कहानी तब शुरू होती है और उसके व्यक्तित्व की कहानी तब शुरू होती है, उसके साहस की कहानी तब शुरू होती है जब वह 30 से 40 के बीच का होता है। जब उसके चोंच जवाब दे जाते हैं, जब उसके पंजे, नुकीले पंजे उसे जवाब दे जाते हैं, तब वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा पैदा कर, अपने भीतर एक नया साहस पैदा कर वह उड़ के दूर चला जाता है। दूर कहीं पहाड़ पर जाकर पत्थरों से मार मार के अपने चोंच को लहूलुहान कर देता है और तब तक मारता रहता है जब तक इसकी चोंच टूट के अलग नहीं हो जाती। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि पक्षी की अगर चोंच टूट जाए तो उसका जीवन कितना कठिन हो जाता है, कुछ भी खाने में असमर्थ पाता है। लेकिन उसे पता है कि अगर मैं चोंच को न तोड़ूं तो मेरा जीवन नहीं चल पाएगा, मेरा मृत्यु निश्चित है। इसलिए वह उन तकलीफों को सहता है जानबूझ करके। अपने चोंच को तोड़ने में उसे जो तकलीफ होती है, उसे उसका मंजिल दिखाई देता है, वह दिन दिखाई देता है जिस दिन टूटे हुए चोंच की जगह एक नई और शक्तिशाली चोंच निकलेगी। उसे उसका विजन क्लियर होता है और वह अपनी चोंच तोड़ करके लहूलुहान हो करके, इतनी तकलीफें सह करके, इतने दर्दों को उठा करके चोंच तोड़ता है और कुछ दिनों के बाद चोंच वापस आ जाती है। फिर उन्हीं चोंच की सहायता से वो अपने पंखों के एक एक बालों को अपने चोंच से उखाड़ता है और पंखों को अपने ही चोंच से, अपने ही पंखों को उखाड़ने में उसे असह्य दर्द होता है, उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। फिर भी वो अपने उन्हीं चोंचों की सहायता से अपने पंखों के एक एक बाल को उखाड़ता है और एक समय ऐसा भी आता है जब उसके पुराने पंखों की जगह एक नई पंख उगाती है और फिर वह पहले जैसे बाज बन जाता है, फिर से आसमान का राजा बन जाता है। मैं इसके माध्यम से मैं कहना यह चाहता हूँ कि अगर आप भी अपने भीतर एक क्वालिटी पैदा करना चाहते हैं, आप भी अगर देश और समाज पर राज करना चाहते हैं, आप भी अगर अपने आप को इस लायक बनाना चाहते हैं कि सारी दुनिया आपके कदमों में हो, तो आपको भी सफलता के लिए तकलीफें उठानी पड़ेगी। आपको भी अपने भीतर एक नई ऊर्जा पैदा करने के लिए आपको
लहूलुहान होना पड़ेगा, आपको भी वह दर्द सहना होगा। दर्द उठाने के बाद ही सफलता मिलती है। और यह जीवन या सफलता यूं ही नहीं मिला करती। सफलता अगर इतनी आसान होती तो दुनिया के सारे लोग ही सफल होते, और फिर सफलता शब्द का कोई औचित्य नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए आप अपने तकलीफ़ों को उठाने के लिए, दर्द को सहने के लिए तैयार होइए, और अपने क्वालिटी को पैदा करने के लिए दिन रात मेहनत करिए। रास्ते में तकलीफ़ें आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन उन्हें देख के घबराना नहीं है, उनके सामने घुटने नहीं टेकना है, बल्कि रास्ते में आने वाले हर बाधा को और रास्ते में आने वाले हर पत्थर को सीढ़ी बना करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तभी दुनिया आपके कदमों में होगी, तभी दुनिया आपके पीछे चलेगी, और तभी यह देश और समाज के लोग आपकी कद्र करेंगे। और वह क्षमता आपके भीतर है, आप यह जन्म से लेकर के पैदा हुए हैं, इसे कहीं ढूंढने नहीं जाना है। आपके भीतर वह असीम ऊर्जा है, जिस ऊर्जा की पहचान करके, जिस ऊर्जा पर नियंत्रण करके आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आप उस बाज पक्षी की तरह से हैं जो अपनी चोंच को तोड़ करके, जो अपने पंखों को उखाड़ करके आसानी दर सा करके आसमान का पुनः राजा बन जाता है। आप भी बन सकते हैं। आपके भीतर भी वह ऊर्जा है, वह ताकत है, वह पावर है। आवश्यकता है तो अपने आप को उस विजन को क्लियर करने की, वह चीज़ें उस आपको दिखाई दे जाए जिसके बल पर आप सफलता की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए दर्द सहने के लिए तैयार होइए, दिन रात मेहनत करिए, और इसका एक ही रास्ता है कि आप अपने भीतर क्वालिटी पैदा करें, आप अपने भीतर शिक्षा पैदा करें। और एक ही रास्ता है, अधिक से अधिक चीज़ें सीखें, अधिक से अधिक मेहनत करें, क्योंकि आज का युग तकनीकी युग है, शिक्षा का युग है, और तकनीकों के आधार पर सारी दुनिया की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। आप अपने भीतर शिक्षा पैदा करें, और समाज के हर वर्ग को, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उन सब के भीतर एक शिक्षा पाने की ललक पैदा करें, एक प्यास पैदा करें कि हर आदमी सही मायने में शिक्षित हो। जब तक इस देश का एक भी नागरिक अशिक्षित है, तब तक इस देश को पूरी आज़ादी नहीं मिल सकती, तब तक एक समृद्धशाली देश और समाज का निर्माण नहीं हो सकता। एक समृद्धशाली देश और समाज का निर्माण करना इस देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आप जहाँ भी हैं, अपने अगल बगल के लोगों को शिक्षित करने का पूरा प्रयास करें, उनके शिक्षित होने में मदद करें, और उन्हें शिक्षित होने के लिए प्रेरित करें। और शिक्षित होने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर के पास हो जाना, नौकरी पा जाना। शिक्षा का अर्थ है कि सोते जागते, उठते बैठते उसके व्यवहार से दिखाई देना चाहिए, झलकना चाहिए। जब उसके पांव उठे तो रास्ते पर चलते समय लोग समझें कि यह आदमी शिक्षित है, एक संस्कारित है। और जिस दिन इस देश का हर नागरिक, इस समाज का हर नागरिक अपने इन जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करने लगेगा, उस दिन एक समृद्धशाली भारत को बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।